यस, वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा सेशन जैसे कि पीवाईक्यूज के ऊपर है। हमने जो लास्ट सेशन लिया था डिसीजेस के लिए, तो उसी के ऊपर आज का पीवाईक्यूज का सेशन है, जो हमें हमारे लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उस टॉपिक के ऊपर, और स्पेशली डिसीजेस और विटामिन के ऊपर, वो आज हम देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से और किस टाइप के साइंस के क्वेश्चंस हमें सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है। इससे पहले जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिसीजेस। देखिए, दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये डिसीजेस के ऊपर ही है। वायरल डिसीजेस हमने डिटेल में देखा है पिछले सेशन में कि वायरल डिसीजेस क्या है, बैक्टीरियल डिसीजेस क्या है, फंगल डिसीजेस क्या है, प्रोटोजोल डिसीजेस क्या है, ये सारी की सारी हमने डिटेल देखा है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर है। आपको पूछा गया है दिसंबर 2022 के ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोगों का एक युग्म है। तो यहाँ पर आपको डिसीजेस दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहला तो ऑप्शन है, इसमें दिया गया आपका कि ट्यूबरक्लोसिस और मीसल्स। तो हमने देखा था दोस्तों कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है। ट्यूबरक्लोसिस आपका ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, लेकिन आपका मीसल्स जो है, ये जो है आपका ये मीसल्स आपका जिसे हम खसरा कहते हैं, खसरा जो है ये आपका वायरल डिसीज़ है। तो ये तो ऑप्शन उसका नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे मीज़ल्स, यहाँ पर फिर वही आया है कि मीज़ल्स क्या है, ये आपका वायरल डिसीज़ है, लेकिन टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये आपके मीज़ल्स जो होता है विषाणु जनित है, और टाइफाइड जो है ये जीवाणु से होता है। उसके बाद अगर ऑप्शन 3 हम अगर देखेंगे तो ये है पोलियो। पोलियो जो होता है ये वायरस से होता है, ये विषाणु से होता है, ये हमें पता है, हमने लास्ट सेशन में देखा है। उसके बाद हमने देखा है कि हेपेटाइटिस जो होता है ये भी हमारा वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस। तो ये भी हमने लास्ट सेशन में देखा है दोस्तों। तो इसका हमारा ऑप्शन 3 जो आना चाहिए, ये सही ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन 3, पोलियो और हेपेटाइटिस। यानी कि पोलियो, ये जो ऑप्शन 3 है, ये हमारा सही ऑप्शन है कि ये वायरल डिसीजेस का एक पेयर है। अगर चौथा ऑप्शन अगर हम वहाँ पर देखेंगे तो मीजल्स जो है ये हमारा वायरल है, जबकि कॉलेरा जिसे हम हैजा कहते हैं ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये जीवाणु से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का फिर से पूछा गया था, लेकिन जब वहाँ पर आपको वायरल पूछा गया था और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है बैक्टीरियल डिसीज क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज का पेयर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोगों का एक युग्म है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर भी आपको। पहला तो ऑप्शन है आपका कॉलेरा और टाइफाइड। तो बैक्टीरियल डिसीजेस का आपको पेयर बताना है कि कौन सा। आप अगर उसमें हिंदी में अगर उसके ऑप्शन देखेंगे तो हिंदी में आपको पहला दिखाई देगा उसका हैजा और टाइफाइड, जिसे हम कहते हैं कॉलेरा और टाइफाइड। तो ये क्या है, बैक्टीरियल डिसीज का हमें पेयर बताना है। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, टाइफाइड और मीजल्स, हमने देखा था कि टाइफाइड क्या है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, मीजल्स वायरल डिसीज है, खसरा जिसे हम कहते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है खसरा, यानी कि ये आपका मीजल्स ये वायरल डिसीज है, और एड्स जो है ये भी आपका वायरल डिसीज है। तो हमें वायरल डिसीजेस का पेयर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर हमें पूछ रहा है बैक्टीरियल डिसीज का, यानी जीवाणु जनित रोगों का एक युग्म कौन सा है वो बताना है हमें। और मीजल्स जो है ये भी आपका वायरल डिसीज है, और चिकन पॉक्स ये भी वायरल डिसीज है। तो टाइफाइड का जो ऑप्शन रहेगा आपका, टाइफाइड का वो आने वाला है आपका ये वाला, कौन सा, ये कॉलेरा और इसका टाइफाइड का। तो ये था आपका राइट ऑप्शन इसका। इसी तरह से चलते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मैच द डिसीजेज इन कॉलम 1 विद देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 2। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम 1 और दूसरा कॉलम 2। यहाँ पर आपको कॉलम 1 में दिया गया है डिसीजेस, यानी कि रोग कौन से हैं, बीमारी कौन से है, उनके नाम दिए गए हैं। और कॉलम 2 में दिया गया है उसके ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके किस जीवाणु से, किस ऑर्गेनिज्म से
या तो विषाणु से होता है या कवक से होता है, तो ये आपको ऑर्गेनिज्म बताना है किसकी वजह से ये डिसीज़ होती है, किसकी वजह से ये रोग होता है। तो हमने इसका डिटेल में अच्छे से स्टडी किया है हमने, और हमने देखा कि मलेरिया जो होता है दोस्तों, मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। तो अगर हम यहाँ पर अगर इसकी जोड़ी अगर बराबर जो से लगाएंगे, तो मलेरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा 4 नंबर पर। उसके बाद अगर हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं दोस्तों, यानी छोटी चेचक जिसे हम कहते हैं, तो चिकन पॉक्स क्या है दोस्तों? ये एक वायरल डिसीज़ है चिकन पॉक्स। तो इसका जो रहेगा बी का सेकंड नंबर रहेगा। विषाणु यानी कि वायरस से होता है चिकन पॉक्स। उसके बाद अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं, तो टाइफाइड ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि आपके जीवाणु से होगा। और रिंगवॉर्म जिसे तो हम दाद कहते हैं, ये एक फंगस से होने वाली फंगल डिसीज़ है जिसे हम कवक कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? देखिए, ए जो है, ए मलेरिया ये हो रहा है प्रोटोजोआ से, यानी 4 नंबर। तो ये जा रहा है ए का 4 और बी का जा रहा है 2। तो ए का आ रहा है यहाँ पे 4 और बी का 2, यानी कि ये आपका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन ऑप्शन बन रहा है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। वहाँ पे टाइफाइड जो हो रहा है उसका जा रहा है 3 नंबर, सी का जो जा रहा है 1 और डी का जो जा रहा है वो 3 नंबर पे जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अब चलते हैं इसी तरह से हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, मैच द डिसीजेज विथ इट्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो डिसीजेज दिए गए हैं, लास्ट जो क्वेश्चन था उसी टाइप में है यहाँ पर, कि कौन सी डिसीज किस वजह से होती है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ये भी आपका दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो जितने भी हमने स्टडी लास्ट सेशन में हमने डिसीजेस के बारे में स्टडी की है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी से नज़र आएंगे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट जो सेशन हमने देखा था, और आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो मलेरिया हमने अभी जैसा कि देखा कि मलेरिया किस वजह से होता है, तो मलेरिया होता है दोस्तों प्रोटोजोआ की वजह से। मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से। और ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम तपेदिक कहते हैं, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। उसके बाद अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस होता है आपका वायरस की वजह से। और रिंगवॉर्म जो होता है ये फंगस की वजह से होता है। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है ए का ए का बन रहा है तीसरा, बी का बन रहा है दूसरा, और सी का आ रहा है चौथा, और डी का आ रहा है एक, यानी कि ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का जो आ रहा है वो एक आ रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। इसी तरह से आपको इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी नियर अबाउट 2022 के ऑनलाइन पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको एक तरफ दिया गया है आपका ह्यूमन एंड प्लांट डिसीजेज, यानी कि इंसानों से और पादप से होने वाले जो रोग है वो रोग कौन से है? साइट्रस कैंकर, पोलियो और मलेरिया और रस्ट ऑफ वीट। तो इसमें आपको साइट्रस कैंकर और रस्ट ऑफ वीट जो दिखेंगे ये प्लांट डिसीज़ है, ये आपके पौधों में होने वाले रोग है। और पोलियो और मलेरिया जो है ये आपका ह्यूमन डिसीजेज है, ये इंसानों के अंदर होते हैं पोलियो और मलेरिया। तो यहाँ पर आपको देखना है इसकी जोड़ी बराबर से लगाना है, मैच करना है उसका फॉलो जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो साइट्रस कैंकर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो साइट्रस कैंकर जैसे हम नींबू अगर देखते हैं, नींबू के ऊपर जो आपको रेड कलर के लाल कलर के अगर धब्बे नज़र आते हैं, तो उस टाइप के हम डिसीज़ को बोलेंगे साइट्रस कैंकर। तो अगर साइट्रस कैंकर की बात करते हैं दोस्तों, तो वो होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। और पोलियो की अगर हम बात करते हैं, तो पोलियो जो है ये वायरल डिसीज़ है दोस्तों, पोलियो विषाणु की वजह से होता है। उसके बाद अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, तो बार बार आपको मलेरिया के बारे में आपको देखने को मिलता है, वो एक प्रोटोजल डिसीज़ है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और रस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूं के ऊपर जो गेहूं की पत्तियों के ऊपर आपको देखने को मिलता है, तो उसे कहते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये है आपका फंगल डिसीज़ यानी कि कवक की वजह से होने वाला। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो बनेंगे दोस्तों, साइट्रस कैंकर बी, यानी ए का जो आ रहा है वो बी आ रहा है, तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा ए का बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर बी का जो दिखेगा आपको वो 1 दिखेगा, मलेरिया सी, सी का आपको दिखेगा चौथा, और डी का दिखेगा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं हम, द डिफिशियंसी ऑफ विच माइक्रो न्यूट्रिएंट में रिजल्ट इन पुअर ब्लड क्लॉटिंग एंड सबसिक्वेंट ब्लीडिंग।
अब यहाँ पर आपको विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से, किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के परिणाम रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्तस्राव होता है। तो हमने ये देखा था कि विटामिन के जो होता है, विटामिन के की कमी अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो हमारे रक्त का थक्का जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है, या फिर अगर आपको चोट लगती है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रक्तस्राव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका विटामिन के इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब यहाँ पर आपको देखिए कॉम्बिनेशन दिया गया है आपको कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपका जो रहेगा वो सही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पहला तो आपको ए दिया गया है जिसके अंदर एक आपको कॉलम दिया गया है जिसके अंदर आपको डिसीजेस दिए गए हैं, रोग दिया गया है। उसके बाद आपको कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया गया है कि रोग किस कारण, किस सूक्ष्म जीव के कारण आपको जो है वो रोग होता है। और तीसरा दिया गया है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी प्रसार का माध्यम, किस वजह से वो जो रोग है, वो जो डिसीज़ है वो फैलती है। तो ऑप्शन इसमें कॉलम में आप अगर देखेंगे तो आपको ए जो दिया गया है पोलियो, पोलियो किस वजह से फैलता है, हमने देखा है पोलियो जो फैलता है वो आपके वायरस की वजह से फैलता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है ये रॉन्ग ऑप्शन है, पोलियो आपके बैक्टीरिया की वजह से नहीं फैलता, तो आगे का आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहीं पर आपका ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है। उसके बाद कॉलेरा, अगर हम हैज़ा की बात करते हैं तो हैज़ा जो है ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ये आपका वायरस की वजह से नहीं फैलता। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत रहेगा, रॉन्ग रहेगा वहाँ पर। और हेपेटाइटिस अगर बात करते हैं, हेपेटाइटिस ये भी जो है सो आपकी विषाणुओं की वजह से फैलता है, ये वायरस की वजह से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी जो रहेगा ये गलत रहेगा। उसके बाद मीज़ल्स की अगर हम बात करते हैं, खसरा जिसे हम कहते हैं, तो ये वायरस से फैलता है, ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ये विषाणुओं की वजह से फैलता है खसरा। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर प्रसार का हम माध्यम देखेंगे तो वो एयर है, हवा की वजह से वो फैलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ओनली डी, ओनली डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको एक्स डैश डैश दिया गया है, डैश में आपको दिया गया है एक्स, एक्स इज द विटामिन विच इज़ नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाई, यानी कि एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है, उसके लिए ज़रूरी है। तो एक्स कौन सा विटामिन रहेगा। अगर हम बी1 की बात करेंगे दोस्तों और कैल्शियम की अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 अगर देखेंगे हम, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको लगेगा विटामिन डी। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का अगर आपको एब्जॉर्प्शन करना है तो आपको विटामिन डी का वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ये हमने देखा था। उसके बाद अगर विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं और आयरन की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है कि आयरन अगर आपको एब्जॉर्ब करवाना है बॉडी के अंदर, तो आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर अगर 3 की हम बात करते हैं, विटामिन ए और कैल्शियम, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत रहेगा। और विटामिन ए और आयरन की अगर बात करते हैं तो ये भी गलत रहेगा। तो आपका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जो कि आपका राइट रहेगा। तो विटामिन सी की अगर आपके अंदर कमी होती है तो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होता दोस्तों। तो ये था आपका राइट आंसर। तो विटामिन सी और आयरन का आपका जो आंसर रहेगा वो राइट रहेगा। मिल्क इज अ 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, मिल्क इज रिच इन मेनी विटामिन एंड मिनरल्स एक्सेप्ट, यानी कि दूध कई विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है सिवाय, यानी कि अब आप अगर दूध में देखेंगे तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, आपको फॉस्फोरस भी मिलेगा, और विटामिन ए भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, विटामिन ई भी मिलेगा और विटामिन के भी मिलेगा। तो यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन जितने हैं आपको वो मिल्क के अंदर, वो दूध के अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, देखिए दूध के अंदर आपको अगर विटामिन सी अगर मिलता है, विटामिन सी की मात्रा अगर आप देखेंगे तो बहुत कम, ना के बराबर होती है दूध के अंदर। और आयरन जो होता है, आयरन भी आपको ना के बराबर मिलता है। तो इसका अगर आप अगर ऑप्शन अगर देखेंगे, आप इसका अगर इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आपको
राइट आंसर जो मिलेगा वो आपको ऑप्शन नंबर 1 ही मिलेगा, क्योंकि विटामिन ए अगर मिलता है, अगर आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो विटामिन ए तो मिलेगा आपको मिल्क के अंदर, लेकिन आयरन वहाँ पर नहीं मिलता। और तीसरा ऑप्शन अगर देखेंगे तो फास्फोरस मिलेगा आपको मिल्क के अंदर, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता। और फास्फोरस और विटामिन ए ये जो है सो आपको दूध के अंदर दोनों मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हमें कौन सा विटामिन नहीं मिलता वो बताना है, तो आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा और जो मिनरल है वो आपको आयरन नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है उसने। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के टाइप में आपको क्वेश्चन दिया है, जिस तरह से आपके सेकंड लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में देता है एक छोटा सा पैराग्राफ, यहाँ पर उस टाइप में आपको बनाकर क्वेश्चन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक इन द गिवन ऑर्डर। यहाँ पर हमने उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है, स्लाइड में थोड़ा जगह कम थी, तो यहाँ पर हम हिंदी ट्रांसलेशन भी देखेंगे कि डैश इज़ अ वाइटल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी कि डैश यानी कि एक कोई मिनरल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो हमने देखा था कि कौन से विटामिन और कौन से मिनरल होते हैं जो हमारे बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए ज़रूरी होते। तो हमने देखा था कि एक विटामिन डी होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए और हमारे टीथ के लिए ज़रूरी होता है, और अगर हम मिनरल की बात करते हैं तो वो कैल्शियम है। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए, हमारे बोन्स के लिए और हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए मजबूत करने के लिए, उसको रिजिडिटी प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके आगे दे रहा है वी आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ, यानी कि अगर हमें इसकी कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी, कौन सा रोग होने के चांसेस है। तो हम अगर उसकी बात करेंगे दोस्तों, तो अगर एडल्ट की आप अगर बात करते हैं तो उसकी वजह से आपको होता है ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। और अगर आप बच्चों की अगर बात करते हैं, अगर कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों की अगर बात करते हैं तो बच्चों में आपको रिकेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ अ वाइटल मिनरल, अगर मिनरल की बात कर रहा है तो ये चारों तीनों के तीनों आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम सारे आपको मिनरल नज़र आएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि आपकी बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए और आपके दांतों के लिए कौन सा ज़रूरी है, तो वो होगा आपका कैल्शियम। अगर आपको इसकी कमी होती है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। और इसके आगे दिया गया है कि इसका डैश क्या है, इफ़ वी डोंट गेट इनफ ऑफ इट, अगर हम कैल्शियम बराबर अगर नहीं लेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। डैश आर रिच सोर्स ऑफ दिस मिनरल्स, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट, इसका जो अगर आप देखिए, आप शुरू के अगर दो ऑप्शन देख लेते हैं कैल्शियम और ऑस्टियोपोरोसिस, थर्ड आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर आप सीधा कंफर्म करके उस क्वेश्चन के साथ, उस आंसर के साथ आप जो है सो जा सकते हैं। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको विटामिन डी और आपके कैल्शियम भरपूर मात्रा में वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे दोस्तों, ये हमारे डिसीजेस के टॉपिक के ऊपर थे, जो जो कि आपको बार बार देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, और विटामिन के टॉपिक के। तो ये दो सेशन आप अच्छे से देखिए। आपने अगर विटामिन का हमारा सेशन नहीं देखा है तो उसकी भी आपको लिंक जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप जो है सो विटामिन का सेशन और डिसीजेस का सेशन जो है सो आप दोनों देख ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।